गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पाठक मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज एक नया टॉपिक लेकर के फिर हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से 2023 के एग्जाम ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप सभी के लिए काफी उपयोगी है। आप लोग पीछे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में इस टॉपिक से रहते हैं। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग इस पे बात करेंगे। और महत्वपूर्ण के साथ साथ ये आसान भी बहुत, इसलिए सबसे पहली चीज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वृत्त, जिसको कहते हैं हम लोग सर्किल। वृत्त, इस वृत्त और इसी से रिलेटेड है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इससे लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको केवल समझ ही लेने से आप पूरा 4-5 क्वेश्चन को टच कर लेंगे और सही करके आएंगे, बशर्ते आप इसको सही तरीके से समझें और इसको जेहन में रखें। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वृत्त की कि वृत्त क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि उस होता क्या है। सबसे पहली चीज हम बात करें वृत्त की, उसके बाद हम बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं की। तो वृत्त की बात करें तो वृत्त कह सकते हैं कि वृत्त क्या है। तो वृत्त बिंदुओं का संग्रह है जो एक बिंदु से एक नियत दूरी पर अपनी नियत दूरी बनाए रखता है, या उसकी बात को कह सकते हैं कि एक तल में स्थित बिंदुओं का संग्रह का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होती, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। जैसे मान लिए कि ये हमारा वृत्त है और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो इस केंद्र से जो ये वृत्त की पूरी लंबाई है, इस वृत्त की पूरी लंबाई को हम कहते हैं परिधि। ठीक है, इसको कहा जाता है परिधि और इस परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कम्फ्रेंस और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सी। ये वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त के केंद्र को ओ द्वारा सूचित किया जाता है। इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर। और केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। ये कहलाती है त्रिज्या, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रेडियस। त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये तो छोटे छोटे टर्म है जिसको याद रखना है। पहला सवाल यहीं से एराइज होता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वृत्त क्या है, पूछा ये जाता है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के मध्य भाग में स्थित होता है या वृत्त के अंतः भाग में स्थित होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अंतः भाग में स्थित। वृत्त या त्रिभुज या मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर आप रट करके उसको याद नहीं कर सकते। आप उसको फिगर के माध्यम से समझें, फिगर के माध्यम से इसको आप समझ करके और उसको बनाने का प्रयास करें। तो ये वृत्त की जो पूरी लंबाई है ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ये जो बिंदु है ये कहलाता है वृत्त का केंद्र और केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। अब इसके कुछ टर्म होते हैं, जैसे यहां होता है जीवा, उसके बाद होता है रेखाखंड, रेखा,
फिर होता है रेखाखंड, उसके बाद होता है व्यास। ये सारी चीजें जो है वृत्त से रिलेटेड। तो व्यास जो होता है वह होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि जितनी त्रिज्या, यानी कि यह केंद्र से चारों तरफ की जो दूरी है वो बराबर है। अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ परिधि पर एक बिंदु ए मिला, तो ओ से ए तक की दूरी अगर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो ओ से बी तक की भी दूरी हमारी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। यहां से एक बिंदु, एक रेखा ऐसे मिला दे, चाहे एक रेखा इधर से मिला दे, तो ये सभी दूरियां जो होंगी बराबर होंगी। ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी कि वृत्त से परिधि की जो दूरी होती, केंद्र से जो परिधि की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती। 2 पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, नोट में हम यहाँ लिखते जाएंगे, लिखा देंगे आपको बाद में कि नोट नंबर 1 पहला है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त के अंतःभाग या मध्य भाग में स्थित होता है। नोट नंबर 2, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ये चीज इसलिए नोट लिखवाया जा रहा है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो 2023 को देख करके कर रहे हैं। जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है 2023 फरवरी में, उस एग्जाम ऑफ व्यू से हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसलिए एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारा निकल करके आया कि वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है, तो वृत्त का केंद्र वृत्त के मध्य भाग में या अंतः भाग में स्थित होता है। ठीक है। दूसरा है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है या समान होती है। तीसरा यहां से नोट आएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यह चीज याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो हमारा क्या है, व्यास है। और यह व्यास जो होता है, चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या जो होती है व्यास के आधी होती है। तो इसलिए ये तो अभी इनिशियल पॉइंट है जो अब हम वृत्त शुरू कर रहे हैं। उसमें जब हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो इसमें और भी टॉपिक, और भी पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे जिसको याद रखना बेहद जरूरी है, इसलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिया। अब देखिए ये 3 पॉइंट राइज हुआ यहां से एक वृत्त से, फिर इसके बाद हम इसको देख रहे हैं कि इस वृत्त के अंतर्गत क्या क्या चीजें, अभी कुछ चीजें छूटी हुई हैं उसको भी देख लें। उसके बाद हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है। जैसे ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारे वृत्त की परिधि है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये व्यास कहलाता है, है ना। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की जो पूरी लंबाई है वो वृत्त की परिधि कहलाती है, ये केंद्र से परिधि की दूरी जो है त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त के दोनों छोरों को मिलाने वाली सबसे बड़ी जीवा जो होती है
वो वृत्त का व्यास कहलाती है। और इसमें अब 2 पॉइंट यहीं से फिर से राइज होगा कि वृत्त का व्यास, नोट नंबर 4, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त की त्रिज्या व्यास के आधी होती है। कहने का मतलब यह है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या कितना गुना, 2 गुना होता है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से भी यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी, यहां से यहां तक की भी दूरी 4 सेंटीमीटर होगी, यहां से यहां तक की भी दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। यानी कि केंद्र से परिधि को कहीं भी मिलाएंगे तो 4 सेंटीमीटर की ही दूरी होगी। जब ये 4 सेंटीमीटर होगी तो मान लीजिए कि ओ से ए तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो ओ से बी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो ए से बी तक की जो दूरी हमारी होगी वो कितना हो जाएगा, 4 और 4 ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। 4 का 2 गुना हुआ कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी कि कह सकते हैं कि d बराबर 2 गुणे त्रिज्या या d बराबर 2r, ये एक फॉर्मूला है। फिर वृत्त की त्रिज्या व्यास के आधी होती है। मतलब अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो दूरी हमारी है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की जो पूरी दूरी है मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर की है, तो ओ से ए तक की दूरी आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा r बराबर d बटा 2, यानी कि आधी होती है। तो d का वैल्यू हम लिख देंगे 8, नीचे लिख देंगे 2, 2 चौके 8, r बराबर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी कि o से a तक की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी d बराबर 2r, और वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास के आधी होती है, यानी r बराबर d बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला जो है आपको याद रखना होगा। और यही ये पॉइंट से सवाल आपके उठते हैं, पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सवाल आपको दे दिया जाता है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो डायरेक्ट आप उसका आधा कर करके आप उसको लिख सकते हैं उसका आंसर। या आप बड़ा क्वेश्चन करने जाते हैं तो उसमें त्रिज्या ना दे करके व्यास दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको त्रिज्या निकालना ही पड़ेगा। जब आपको त्रिज्या निकालने की जरूरत होगी तो r बराबर d बटा 2, यानी कि त्रिज्या को आधा कीजिएगा। उसके बाद आप सवाल को बनाइएगा, क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके बनाइएगा या परिधि का सूत्र लगा करके बनाइएगा। तो इस तरह से ये हुआ वृत्त का कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। इसके बाद इसमें 2-3 चीज अभी छूटा हुआ था जिसको अभी हम लोग देखेंगे। एक होता है वृत्त में चाप, दूसरा होता है वृत्त खंड, और एक होता है त्रिज्या खंड। तो इस टॉपिक को, ये सब अपने आप में टॉपिक है, वृत्त खंड भी एक टॉपिक है और त्रिज्या खंड भी एक टॉपिक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसका नाम जानेंगे कि वृत्त खंड और त्रिज्या खंड भी इसी के का एक भाग है। इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो वृत्त खंड पर स्पेशल एक वीडियो हम बनाएंगे जो वृत्त खंड से संबंधित होगा और त्रिज्या खंड से संबंधित होगा। एक वीडियो में आपको 2 टॉपिक आपको हम दिखाएंगे, वृत्त खंड और त्रिज्या खंड को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे वृत्त के अंदर त्रिज्या खंड कहां से कहां तक कहलाता है, वृत्त के अंदर वृत्त खंड कहां से कहां तक कहलाता है, वृत्त खंड होता कितने प्रकार का है। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वृत्त की स्पर्श रेखा की। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो है इसमें स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, 2 तरह की रेखाएं होती है। एक होती है स्पर्श रेखा और एक होती है छेदक रेखा, या जिसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर होता है। तो सबसे पहले हम स्पर्श की बात करते हैं, उसके बाद हम तो छेदक रेखा पर भी या प्रतिच्छेदी रेखा पर भी आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि उस पे आने से पहले 2 चीज हमको जानना जरूरी है। एक जानना जरूरी है संरेख
और एक जानना जरूरी है असंरेख। इसको कहते हैं कॉलिनर और इसको कहते हैं नॉन कॉलिनर। तो संरेख और असंरेख, संरेख किसको कहते हैं, असंरेख किसको कहते हैं? तो संरेख का मतलब होता है कि जब कोई बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होती है तो उसको कहते हैं कि वह संरेख है। जब एक बिंदु या कई बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होती है तो उसको कहा जाता है कि संरेख है। उसी तरह से कोई बिंदु 3, 4, 5 बिंदु मिला करके जहां तहां स्थित हो जाए तो उसको कहते हैं असंरेख। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यानी कि एक ही सीध में है। तो इसको अगर हम मिलाते चले तो ये कहलाएगा संरेख। ये ये इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी, जो नाम देना चाहता है, या ए बी दे सकते हैं, बीच में बी सी डी दे सकते हैं, सी डी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कहलाएगा संरेख। असंरेख का मतलब होता है कि जहां तहां कोई ऐसे डाल दिया तो इसको कहा जाता है असंरेख। ठीक है। तो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में यहां से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है कि 3 संरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 संरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो आप बता सकते हो कि जब तीनों एक ही लाइन पर हो, एक ही रेखा पर हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो इसका आंसर होता है एक भी नहीं। अभी सबको हम एक सिलसिलेवार दिखवाएंगे, अभी केवल समझा रहे हैं। तो 3 संरेख बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अगर इस टाइप से सवाल आपसे पूछा जाए, और हर साल पूछा जाता है इस टाइप से सवाल, तो 3 संरेख बिंदु से एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि तीनों को आना चाहिए एक ही वृत्त के अंदर। इसलिए आप खींच तो सकते हो, ऐसे खींच सकते हो तो 2 आ जाएगा, एक बीच में बच जाएगा। इसलिए आप इसको 3, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि 3 संरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा एक भी नहीं। ठीक उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा एक, केवल और केवल एक। क्यों? क्योंकि आप जहां तहां वृत्त बिंदु को दे देंगे और आप अगर इसको मिलाएंगे तो ये एक वृत्त का शेप ले लेगा और तीनों बिंदु एक ही वृत्त के अंदर समाहित हो जाएगा। इसलिए आपका जवाब होगा क्या? एक। यानी कि 2 चीज याद रखिए यहां से कि 3 संरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक भी नहीं। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल और केवल एक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पूछा जाता है कि यहां से लिखते चलें, पूछा जाता है कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इस टाइप से सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करें तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श करने का मतलब आपको हमने बताया कि जब कोई भी 2 वस्तु जब एक दूसरे को केवल छूती है, ऐसे केवल छूती है, तो उसको कहते हैं कि स्पर्श किया। यानी कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि जो दोनों में मिले, दोनों वृत्त में मिले। तो दोनों वृत्त में मिलने का मतलब है कि एक वृत्त मान लेते हैं कि हमने यहां बनाया और एक वृत्त हमने यहां बनाया, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो हम कितने इस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे,
किस पर कितनी इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे जो स्पर्श रेखा इन दोनों पर खींची जा सके, इसको भी टच करे और इसको भी टच करे। तो इसका जवाब होगा 4। इसका जवाब होगा 4। अब हम खींच करके बताते हैं कि कैसे 4 होगा। तो एक रेखा हम खींचेंगे ऐसे, एक हुआ, इसको भी टच किया, इस वृत्त को भी टच किया, एक हुआ ये,